देश में जितना प्रदूषण साल भर में होता है उतना प्रदूषण हम पिछले 4 महीनों में झेल चुके हैं। दूसरी भाषा में कहें तो इस साल हम 3 गुना अधिक प्रदूषण झेल रहे हैं। प्रदूषण की इस चपेट में देश के दूसरे शहर भी हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ जैसे शहर भी, जहां हम अपने फेफड़ों में जानलेवा सांस भर रहे हैं और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा चुका है। राजधानी रायपुर हो या कोरबा या दुर्ग, हर जगह हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। इन शहरों में हवा में मौजूद हानिकारक कणों की मात्रा तय सीमा से कई गुना अधिक पाई गई है। इस बात को समझने के पहले 2 छोटी छोटी बातों को समझते हैं। प्रदूषण को मापने के कई पैमाने हैं, उनमें से 2 हैं PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 और PM 10 हवा में मौजूद बहुत ही बारीक धूल और कण होते हैं। PM 2.5 का मतलब है ऐसे कण जो 2.5 माइक्रोन या उससे भी छोटे होते हैं और PM 10 वो कण होते हैं जो 10 माइक्रोन तक के छोटे होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। PM 2.5 को फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, जो वाहनों का धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, जलती लकड़ी या कोयला से पैदा होते हैं और फेफड़ों और रक्त प्रवाह तक पहुंचते हैं। इसी तरह PM 10 धूल, पराग निर्माण कार्य के कारण पैदा होते हैं और नाक और गले तक पहुंचते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार इन कणों का मनुष्यों पर सबसे पहला असर तो यही होता है कि ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित करता है और बच्चे व बूढ़े तेजी से इसकी चपेट में आते हैं। इन कणों के कारण श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचता है और हम खांसी, अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। इसी तरह PM 2.5 रक्त प्रवाह में घुसकर हार्ट अटैक और लकवा जैसी बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। इसी तरह लंबे समय तक इन कणों की चपेट में आने से हमें फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने PM 2.5 की 24 घंटे की सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और वार्षिक सीमा 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय की है। इसी तरह PM 10 की 24 घंटे की सीमा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और वार्षिक सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय की गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीनों में कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर 300 तक चला गया है, जबकि PM 10 की मात्रा 500 तक पहुंच गई है। जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक छत्तीसगढ़ की हवा में जो बदलाव आया है वो मौसम का नहीं, माहौल का रहा है। रायपुर की गलियों से लेकर भिलाई की फैक्ट्रियों तक, कोरबा की कोयले वाली जमीन से लेकर रायगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया तक में हर जगह एक ही बात महसूस की गई कि सांस लेना अब आसान नहीं रहा। इस साल के पहले 4 महीनों में ही शहरों की हवा में 3 गुना ज्यादा जहर घुल चुका है जितना पूरे साल में पहले होता था। अब जैसे कोरबा जिले को ही ले लें, यहाँ प्रदूषण मापने वाले 2 स्टेशन हैं, एक रामपुर और दूसरा ऊर्जानगर। जनवरी माह में कोरबा की वायु गुणवत्ता बेहद चिंताजनक रही। PM 2.5 के स्तर में कई बार खतरनाक बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषकर 10 जनवरी को प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच गया, जब PM 2.5 का स्तर 416 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया। फरवरी और मार्च में कोरबा शहर की हवा भी प्रदूषित रही। ऊर्जानगर और रामपुर स्टेशन में PM 2.5 का स्तर 11 फरवरी को 377 तक पहुंच गया। इसी तरह 14 मार्च को रामपुर स्टेशन में PM 2.5 का स्तर 336 रिकॉर्ड हुआ। अप्रैल महीनों में भी कोरबा की हवा बहुत प्रदूषित रही। 2 अप्रैल को रामपुर स्टेशन में PM 2.5 का स्तर 392 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया। कई दिनों तक ये आंकड़ा 300 से ऊपर दर्ज किया गया। रायपुर की बात करें तो यहाँ कुल 4 स्टेशन हैं। एम्स स्टेशन में जनवरी माह में PM 2.5
23 जनवरी को 195 रहा। वहीं भाटागांव स्टेशन में 25 जनवरी को ये आंकड़ा 249 तक पहुंच गया। सिलतरा स्टेशन की बात करें तो 3 जनवरी को यहां 317 दर्ज किया गया। कई दिनों तक यहां आंकड़ा 300 से पार दर्ज किया गया। एम्स रायपुर में 8 फरवरी को 317 दर्ज किया गया। भाटागांव में 8 फरवरी को 304, सिलतरा में 4 फरवरी को 320 और कृषि विश्वविद्यालय में 2 फरवरी को 209 दर्ज किया गया। मार्च के महीने में एम्स में PM 2.5 9 मार्च को 283, भाटागांव में 26 मार्च को 281, सिलतरा में 12 मार्च को 320 दर्ज किया गया। अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को PM 2.5 की मात्रा 287, भाटागांव में 2 अप्रैल को 309, कृषि विश्वविद्यालय में 1 अप्रैल को 209 और सिलतरा में 2 अप्रैल को 320 दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में PM 10 का भी हाल यही रहा। अब जैसे कोरबा के रामपुर इलाके को लें, 5 जनवरी को यहाँ PM 10 का आंकड़ा 500 तक जा पहुंचा। फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी यहाँ आंकड़ा 500 तक जा पहुंचा। रायपुर में भी ये आंकड़ा 314 तक पहुंचा। लेकिन आपके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में प्रदूषण मापने की जो मशीनें हैं वो 500 से अधिक के आंकड़े को दर्ज नहीं कर सकती। जब हवा में PM 2.5 की मात्रा 300 और PM 10 की मात्रा 500 तक पहुंच जाती है तो हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित माना जाता है। ऐसी हवा में सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि इसमें बेहद बारीक धूल और धुएं के कण होते हैं। अगर किसी शहर में वायु प्रदूषण से जुड़े 9 मानकों में से कोई भी मानक 2 दिन लगातार तय सीमा से ज्यादा हो जाएं, तो नियम के मुताबिक उसकी जांच करना अनिवार्य होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के शहरों में जैसे रायपुर, भिलाई, कोरबा और दूसरे इलाकों में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा पिछले साल से ही कई महीनों तक बढ़ी हुई पाई, लेकिन पर्यावरण विभाग को इसकी जांच की फुर्सत नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 1.36 अरब लोग इतने प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें PM 2.5 की मात्रा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय सीमा से कहीं ज्यादा है। WHO की सिफारिश है कि हवा में PM 2.5 की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। WHO का कहना है कि हर साल करीब 70 लाख लोगों की समय से पहले मौत वायु प्रदूषण की वजह से हो जाती है। यानी साफ हवा में सांस लेना जितना जरूरी है उतना ही बड़ा खतरा बन चुकी ये जहरीली हवा है। इस प्रदूषित हवा का सबसे बुरा असर बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और उन लोगों पर होता है जो पहले से ही दमा, हार्ट या फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं। लगातार ऐसी हवा में रहने से शरीर कमजोर पड़ने लगता है। कई लोगों को खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन, थकान और बिना मेहनत किए ही सांस फूलने जैसी परेशानियां होने लगती हैं। अगर लंबे समय तक इस तरह की हवा में रहना पड़े तो फेफड़ों की ताकत कम हो सकती है और दिल की बीमारियां, स्ट्रोक या कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। यानी ये हवा धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जहर की तरह काम करने लगती है। लेकिन जब कथित विकास सर चढ़कर बोल रहा हो तो भला आम आदमी के सेहत की परवाह किसे होगी? जरूरी बात में फिर होगी बात।